Hello everyone, welcome back to Learning World Classes. I am Harshita and I am back with the continuation series of part of speech, and we have reached the part 5th of this series, that is adverb. Okay, basically it is the third part of the particular topic, that is adverb. In first video we have discussed about what is adverb and what is the use and the function and the kinds of the adverbs in brief. And the second part of adverb we have completed first four kinds of adverb, and this is the third one, which is focuses on the next four kinds of the adverb. All right, I hope you have learnt all these videos before that, बिकॉज एडवर्ब का पता होना कि एडवर्ब होता क्या है और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही आप इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं या काइंड्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिफ्थ पार्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ऑलराइट, डिग्री, इट डिस्क्राइब द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ समथिंग। यानी कि इसमें क्या होता है ना, लाइक आप किस चीज़ की विशेषता बता रहे हो कि यानी कोई चीज़ या कोई भी एक्शन है वो कितनी हद तक या कितने एक्सटेंट या डिग्री तक वो चीज़ हुई है। लाइक एग्जाम्पल है, ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि हैप्पी तो है बट कितना, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी इज़ स्लाइटली टायर्ड, यानी कि वो हल्का फुल्का थकी हुई है ना। स्लाइटली माने हल्का सा, टायर्ड तो है बट जो एडवर्ब है वो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब की डेफिनेशन में ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है या उसकी इंटेंसिटी को बताता है। तो जो डिग्री है वो आपको बताता है कि कितनी हद तक कोई एक्शन हुआ है या कोई भी प्रतिक्रिया हुई है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट इज पार्टली कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुआ है या नहीं हुआ, कंप्लीटेड है बट कितना, पार्टली यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि हाफ हाफ उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, सिक्स काइंड इज एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंडीशन, इट डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच समथिंग हैपन्स। यहाँ पे क्या होता है ना, कंडीशंस होती है, लाइक शर्तें हम बोलते हैं ना, शर्तें लागू, वो वाली, लाइक कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, आई विल गो इफ इट्स सनी, मैं जाऊँगा बट कब, जब सनी होगा यानी कि सूरज आ गया होगा या सूर्य होगा, सनलाइट होगी। ठीक है, वी विल स्टे होम अनलेस इट रेन्स, हम घर पर ही रहेंगे जब तक बारिश नहीं होती। ठीक है, जब तक बारिश नहीं होती तब तक वो घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन दे दी कि मतलब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, एंड द सेवेंथ पार्ट इज एडवर्ब ऑफ कंसेशन। कंसेशन में क्या दिखाता है ना, एडवर्ब ऑफ कंसेशन बेसिकली डिस्क्राइब अ कंट्रास्ट और कंसेशन। यानी कि यहाँ पे आपको दो डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, लाइक आई एम टायर्ड बट आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, मैं थका हुआ हूँ बट आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट। यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, मतलब थका हुआ भी है बट वो फिर भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट या फिनिश करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी, दैट इज बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड एडवर्ब आपका क्या शो कर रहा है, लाइक बट। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज़ नॉट रिच येट ही इज़ हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है बट फिर भी वो हैप्पी है। तो यहाँ पे जो येट है, जो एडवर्ब ऑफ कंजेशन है, वो आपको क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट। मतलब वो रिच नहीं है बट फिर भी वो हैप्पी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रिच होना या रिच ना होना का हैप्पी से कोई रिलेशन है, बट यहाँ पे कंट्रास्ट शो कर रहा है कि वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है बट वो हैप्पी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द एट पार्ट इज एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न मतलब कारण, है ना, कॉज। तो इट इंडिकेट्स द रीज़न और कोज ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न आपको या फिर कॉज इसमें एडवर्ब आपको बताएगा। लाइक आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मैं लेट हूँ बट किस वजह से, किस रीज़न से, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। सो हेयर इज द एडवर्ब ऑफ रीज़न इज बिकॉज। ठीक है, ही नेक्स्ट, शी इज़ हैप्पी सिंस ही गॉट अ प्रमोशन, वो हैप्पी है, वो खुश है जब से उसे प्रमोशन मिला है। हैप्पी तो है बट किस रीज़न से, जब से उसको प्रमोशन मिला है। तो यहाँ पे जो सिंस है वो आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ठीक है, तो ये जो हमारे डिग्री, कंडीशन, कंजेशन और रीज़न है, ये जो हमारे एडवर्ब्स के काइंड है, तो इनके लिए सिर्फ ये 2 या 3 वर्ड्स नहीं होते, इनके लिए बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू गाइज ऑल आर इंटरेस्टेड to get the list of these adverbs, so please let me know in the comment section. I will provide a list or a particular video on these only words which या फिर जो भी वर्ड्स हैं जो आपको एडवर्ब्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन सभी डिफरेंट एडवर्ब्स के आपको सारे
वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इन अ प्रॉपर लिस्ट, ठीक है। मैं उस पर वीडियो भी बना के डाल सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। तो I hope you will like the video. If you like the video, please do like, share and subscribe. और अगर आपको कोई और टॉपिक या कोई और चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ let me know in the comment section. Okay, thanks for watching.